शिव समान दाता नहीं, विपत निवारण हार, लज्जा सबकी राखियों, नंदी के इस बार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष अगहन मास के कृष्ण पक्ष के सोम प्रदोष व्रत की कथा। इस बार अगहन कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 17 नवंबर सोमवार के दिन किया जा रहा है। आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 4:40 से 7:09 तक। इस समय में भगवान महादेव की धूप दीप नैवेद्य आदि से विशेष पूजा अर्चना करें। प्रातः काल भी भगवान शिव की यथाशक्ति पूजा करने के बाद प्रदोष व्रत का संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। आदरणीय श्री सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषि वरो, अब मैं तुम्हें सोम त्रयोदशी सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। इस व्रत को करने से भगवान शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। व्रतकर्ता को प्रातः स्नान कर शुद्ध और पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। भगवान महादेव को अर्घ्य दें और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जप करें। फिर भगवान से स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ, ऋण भार से दबा हुआ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। सौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्या फल प्राप्त किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धराया नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती और जो भी भिक्षा में मिलता उसी से वह अपना व अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे मार्ग में एक लड़का मिला जिसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर बड़ी दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर रहकर वह ब्राह्मण पुत्र के साथ बड़ा होने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार तो अपने घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उनको भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वह आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले शंकर भगवान की जय।